प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु अधातु चैप्टर के तीसरा क्लास पार्ट 3 देखेंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु के विषय में, नॉन मेटल्स के विषय में। धातु के विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था अधातु, नॉन मेटल्स। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए, अधातु क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? अधातु, नॉन मेटल्स। कुल 22 तत्व, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुल 22 तत्व अधातु की श्रेणी में आते हैं। कितने तत्व हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था कुल 111 तत्व अभी तक ज्ञात हुआ है, जिसमें से 22 तत्व अधातु की श्रेणी में आते हैं। और अब देखिए कि इस 22 तत्व में से 11 तत्व जो है, 11 अधातु जो है वो गैसीय रूप में पाई जाती है। कौन सा रूप में पाई जाती है? गैसीय रूप में पाई जाती है। और वो सब कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से अधातु हैं जो कि गैसीय रूप में पाए जाते हैं? वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि। ये सब जो तत्व हैं, ये सब जो अधातु हैं, वो गैसीय रूप में, गैस के रूप में प्रकृति में मौजूद हैं। इसके बाद एक अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। आइए, कौन सा तत्व, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन अधातु द्रव रूप में पाई जाती है, तो आपको उसको जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे कि ब्रोमीन है, जो कौन सा रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। गैसीय रूप को देख लिए हम लोग कि 11 तत्व हैं जो गैस के रूप में पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तत्व है, एक अधातु है जो क्या होता है? द्रव रूप में पाई जाती है, और वो है ब्रोमीन, जिसका संकेत क्या होता है? Br होता है। क्या होता है? Br होता है। अब 22 अधातु में से 11 गैस के रूप में, एक द्रव के रूप में। रेस्ट जो 10 अधातुएं हैं वो ठोस रूप में पाई जाती है, जिसकी संख्या कितनी है? 10 है ना? 10 है। तो ये 10 में से कौन कौन है? कार्बन है, जो ठोस रूप में पाई जाती है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है। ये सब जो तत्व हैं, ये सब जो अधातु हैं, ये ठोस रूप में पाई जाती है। हम लोगों ने देखा कि कुल 22 अधातु हैं, जिसमें से 11 गैसीय रूप में, एक ब्रोमीन जो है वो द्रव रूप में पाई जाती है, और रेस्ट 10 जो है वो ठोस रूप में पाई जाती है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि। हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं आप लोगों को समझने में दिक्कत हुआ होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। अब आइए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अधातु के भौतिक गुणों को लिखें। बिल्कुल आपको, आपके लिए आसान बनाकर लाए हैं, प्रश्न उत्तर करके लाए हैं। आप नोटबुक में नोट करें और तैयारी करें, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो अधातु के भौतिक गुण निम्नांकित हैं।
निम्नलिखित हैं, है ना। इस तरह से परीक्षा में भी लिखना है, और जब आप इस तरह से पॉइंट आउट करके लिखते हैं तो आपको ज्यादा अंक आएगा। हम लोगों को लक्ष्य क्या रखे हैं, 480 प्लस अंक लाना है। तो उसके लिए हम लोगों को एक रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करना है और 480 प्लस अंक परीक्षा में लाना है। आइए, पहला जो भौतिक गुण है अधातु का, नॉन मेटल्स का, वो है कि अधातुएं प्रायः भंगुर होती है, ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब, ब्रिटल का मतलब होता है कि जब आप उस पर हथौड़ा मारेंगे तब वह क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसमें आघात वर्धनीयता, यानी इससे चदरा आप नहीं बना सकते हैं। तन्यता, अधातु को खींचा नहीं जा सकता है, तार इससे नहीं बनाया जा सकता है। इसमें ना तो तन्यता का गुण होता है और न ही आघात वर्धनीयता का गुण होता है। हम लोग इस चीज को समझेंगे। अब दूसरा जो इसका गुण है, भौतिक गुण अधातु का, वो हम लोग देखेंगे कि इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। क्या देखे हम लोग कि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है धातुओं के तरह। एक अपवाद है कि आयोडीन और ग्रेफाइट, ये क्या है, अधातु है और ये चमकीले होते हैं, इसमें चमक होती है। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है। हम लोग अपवाद को भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रेफाइट और आयोडीन ये चमकीले होते हैं, बाकी सब में विशेष चमक नहीं होती है। अब आइए, अगला जो इसका भौतिक गुण है अधातु का, वो है कि अधातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। यानी इससे होकर के जब आप विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि ये विद्युत की कुचालक होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इसे गर्म करेंगे, इसका एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली गर्म नहीं होगा, यानी ये उष्मा का भी कुचालक है। अब अपवाद स्वरूप, क्योंकि हम लोगों को अपवाद भी पढ़ना, एक्सेप्शनल केसेस को भी ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट कहाँ होता है, पेंसिल में जो काला निशान जिससे पेपर पर लगता है वो क्या है, ग्रेफाइट है, जिसके माध्यम से पेपर पर हम लोग लिखने का काम पेंसिल की मदद से करते हैं। तो वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कभी भी गलती से पेंसिल से बोर्ड या स्विच या करंट से उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक है। उससे होकर के क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये हम लोग समझेंगे, इससे सावधानी रखेंगे। अगला जो अधातु का गुण है वो है कि अधातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न मतलब कम होता है। हम लोग ये भी जानेंगे कि द्रवनांक क्या है, क्वथनांक क्या है। द्रवनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द्रवनांक कहते किसको हैं, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिणत होने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, द्रवनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। उसके बाद है क्वथनांक, अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथन का मतलब होता है खौलना या उबलना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्वथनांक की परिभाषा, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ
क्वथन करने लगे, खौलने लगे, उबलने लगे, उस ताप को, उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहा जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अधातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, है ना। अब यहां पर एक्सेप्शनल केसेस हैं कि ग्रेफाइट का द्रवनांक क्या होता है? ग्रेफाइट का द्रवनांक क्या होता है? उच्च होता है। जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अधातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक अपवाद है जिसका कि द्रवनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? कि अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में देखा। अब हम लोग सीखेंगे कि अधातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होता है? निम्नलिखित होते हैं। इसी तरह से आपको भी परीक्षा में लिखना है, और जो भी पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट को क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, डैश देंगे, और एकदम इसी तरह से लिखेंगे। प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से स्पष्ट शब्दों में, अपने शब्दों में अच्छी लिखावट के साथ आप आंसर दीजिए। परीक्षा में कभी घबराने का नहीं है, आपको परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षा से बिल्कुल लड़ना है। जो परीक्षा से लड़ना सीखा वही परीक्षा में अच्छा अंक लाता है। जो परीक्षा से डर जाता है वो कभी अच्छा अंक नहीं ला पाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि अधातुओं के रासायनिक गुण। पहला जो इसका गुण है वो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मान लीजिए कि कोई अधातु को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या बनता है? हमने स्पष्ट लिख दिया कि जब अधातु की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है? अम्लीय ऑक्साइड बनता है। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब अधातु की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है? अम्लीय ऑक्साइड बनती है। और ये अम्लीय ऑक्साइड क्या करता है कि जल में घुल करके क्या करता है? जल में घुल करके अम्ल बनाता है ना, अम्ल देता है। अब देखिए ये अधातु है आपका कौन? कार्बन। और कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दिया जाता है। कराने पर क्या बनता है? अम्लीय ऑक्साइड बनता है। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हुआ? कार्बन डाई ऑक्साइड, ये अधातु के ऑक्साइड है। और ये क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, अम्लीय गुण वाला होता है। और फिर ये CO2 क्या करता है? जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल बनाता है, H2CO3। और इसका क्या नाम है? कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है ना। हम लोगों ने क्या सीखा कि जब अधातु की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनता है, और फिर ये जल के साथ घुल करके अम्ल देता है। क्या देता है? अम्ल देता है। C+O2 CO2 ये अम्लीय ऑक्साइड है, और ये पुनः जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल देता है ना, H2CO3।
अगला देखते हैं इसका दूसरा जो है कि जब अधातु की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, क्या कराते हैं कि जब अधातु की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। याद रखेंगे कि जब अधातु की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्लोराइड बनता है। देख लीजिए यहां एक उदाहरण भी दिए हैं, ये P4 फास्फोरस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। हम लोगों ने क्या सीखा कि जब अधातु की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब क्लोराइड बनता है। यहां भी देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन रहा है। आगे है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब अधातु की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है। उदाहरण देखते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, सल्फर है, और ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। यही हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कहलाता है, हाइड्राइड कहलाता है। कि हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया सल्फर के साथ या सल्फर की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, जो क्या है, हाइड्राइड है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, अधातुओं की संख्या, अधातु किस किस अवस्था में पाई जाती है, अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। अगर आज का क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।